मेरा इश्क कलंदर बताएंगे आपको कलंदर पाक के लाल बाग के निज़ाम का। और जब यहाँ पर कलंदर पाक का निज़ाम कायम था तब से आज तक यहाँ पर जो मोती यहाँ से निकलते हैं उनका साइज़ बाजरे से थोड़ा सा बड़ा होता है। मच पाक फुकरा के निज़ाम में मच की बड़ी अहमियत है। इन बच्चों के हालात, इनके स्कूल नहीं होंगे, दिखाओ इस बच्चे को, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पर थोड़ी फैसिलिटी दे देंगे इंटीरियर सिंध में, वो वफाक दे या सूबाई हुकूमत दे, तो उसमें क्या बुरी बात, देनी चाहिए। ये हो गया जी आपका मसवाक, सही है। अच्छा हो लाल बाग के ज़रा थोड़े से जो है ना वो हालात जो है वो आसार कदीमा की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत से थोड़ी सी गुजारिश है। ये तो इसकी क्या ये है, ऊपर वाले जो उतारते हैं, यहाँ पर टूरिज़म है और लोग इतने अपने मजहबी हवाले से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं। थोड़ा सा आप लाल बाग को देख लें, सेवन की गलियों को देख लें। ये अल्लाह ने रहम किया, हम मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए। तो मन के असली की क्या पहचान है? पानी में डालो, अभी भी शाम बैठा हुआ है। हाँ, उन्होंने दिखाई है केचर इसकी, ठीक है, वो केचर दिखाई है, वो जो खाल उतरती है। अब ये दिखा रहे हैं स्किन। जैसे कि जो फकर में भी होता है कि किसी जगह पर किसी ने जब किसी को बैठे हुए देखा, किसी पहाड़ पर, किसी जगह पर, किसी दरख्त के साए। लाल बाग होटल में बैठे हैं हम जनाब, खुदा बख्श होटल। पहुंच गए हैं जी हम लोग लाल शाहबाज कलंदर चश्मा मुबारक। और यहाँ पर हम आप लोगों को ज़ियारत करवाएंगे तमाम। यहाँ पर जो अंदर बेरी मौजूद है, जो झूला पार्क मौजूद है, और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग पहुँच गए हैं बेरी पर। और कुछ लोग जो है वो टॉप ट्रेंड पे मेला देख रहे हैं, तो टॉप ट्रेंड पे जो है ना वो बच्चे ही नहीं बड़े भी बैठे हैं और ट्यूटर टॉप ट्रेंड पर ही मेला देख रहे हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप लोग लाल बाग आएँ और लाल बाग में ख़ुद ज़ियारत करें, देखें क्या मस्ती है लाल बाग की। लाल बाग की मस्ती, लाल बाग। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? आप लोग देख रहे हैं शान ज़ैदी ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से मेरा चैनल सोशल केमिस्ट्री। और हम लोग आज पहुंच गए हैं लाल बाग। पहले तो बच्चों को हमेशा से बाहर ही से दिखाया, लेकिन आज प्लान था कि बच्चों को लाल बाग अंदर से दिखाया जाए। और जब बच्चों को दिखाया जाए तो फिर कोशिश की कि व्यूवर्स को भी दिखाएं, आप लोगों को भी दिखाया जाए, बताया जाए लाल बाग के हवाले से। जो हैदराबाद से जब आप ट्रैवल करते हैं और कुछ दूर ही अभी सेवन शरीफ रहता है, तो लेफ़्ट साइड पे एक रास्ता नीचे उतरता है जो पटरियाँ क्रॉस करके आप जब नहर के साथ साथ आते हैं तो लाल बाग शुरू होता है। तो जब लाल बाग आप एंटर हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अतराफ़ में लाल बाग दोनों साइडों पर फैला हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे आउटसाइडर्स, गाड़ियाँ आई हुई होती हैं, ज़ायरीन आए हुए होते हैं, यहाँ पर क़याम करते हैं। और अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि बसें आई हुई हैं, यहाँ पे ज़ायरीन उतर रहे हैं और वो पहले लाल बाग की ज़ियारत करते हैं और फिर वो आगे सेवन शरीफ की तरफ जाते हैं। तो मैं यहाँ से ज़रा पूछता हूँ, हाँ भाई इंशाल्लाह चाय पियेंगे, ज़रा ये बताना लाल बाग का रास्ता आगे। हाँ, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से आप सीधे हाथ की तरफ हम जब मुड़ेंगे तो वो चश्मे की तरफ हम भरते जाएंगे। जब हमारे बादशाह जी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते थे, और आज से 20 साल पहले, तो कुछ रास्ते और थे, कुछ यहाँ के हालात अंदर के और थे। तो अभी कुछ रास्ते बदल गए हैं बहरहाल। तो अभी हम बढ़ रहे हैं लाल बाग की तरफ। और मेरी फैमिली का भी पहला विज़िट है, मेरी वालदा भी साथ हैं। और वालदा का कहना यही है कि टॉप ट्रेंड पे चल रहा है ट्यूटर पे मेला, और मेले के दिन तो बच्चे ही ट्यूटर पर नहीं मौजूद, बल्कि हमारे पेरेंट्स भी ट्यूटर पे ही चेक कर रहे हैं कि टॉप ट्रेंड क्या चल रहा है। तो बढ़ते हैं हम चश्मे की तरफ। और यहाँ पर जो यहाँ का निज़ाम है लाल बाग का, जो यहाँ से मोती बरामद होते हैं, जो यहाँ से चश्मा है पानी का, पानी मिलता है, तो वो जो मोती यहाँ से मिलते हैं वो मोती बाजरे से कुछ बड़े और
चने की दाल से कुछ छोटे होते हैं। और जब यहाँ पे कलंदर पाक का निज़ाम कायम था और वो धमाल में मस्त थे, अली पाक के इश्क में और मौला हुसैन के गम में, तो जो वो धमाल यहाँ पे करते थे, बताया जाता है, रवायत बताती है कि जो उनकी जुल्फ़ों से जो पसीना निकलता था, जो वो बाजरा डालते थे और वो मस्ती में जो धमाल करते थे यहाँ पे, और दम हाल मतलब आप खून में लथपथ होने की आखिरी कैफियत है जब आप अपनी मस्ती में और उस कर्ब में जब वो मौला हुसैन को याद करते थे। तो यहाँ पर लाल बाग में आज तक वो शिफा का एक ज़रिया है कि यहाँ से वो पानी भी निकलता है और यहाँ से जो है वो जो मोती लेके लोग जाते हैं। वो सामने अगर आपको एआर की विजन से आप दिखाएं कि ये गाड़ियाँ सब चश्मे का पानी लेने दूर दूर से लोग आते हैं, जो कलंदर के निज़ाम को समझते हैं, कलंदर के अदा को समझते हैं, जो कलंदर की बारगाह को समझते हैं, उनको पता है कि ये कुएँ का पानी कैसा है। कुएँ का पानी यहाँ से लेके जाना और फिर वो उसका इस्तेमाल करना शिफा के लिए, तो ये सादात का निज़ाम है। इसको लोग अक्सर कहते हैं कि जी मतलब ये तबरुक ले जाना भी बिद्दत है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। आप जो जमजम मंगवाते हैं वो भी कुएँ से ही आता है, वो भी पैगंबर का मौजज़ा है, वो भी अल्लाह ने पैगंबर के नाम से दे दिया, नबी के नाम से दे दिया। तो वो मोहम्मद और आले मोहम्मद उन्हीं की औलाद का सिलसिला है ये, कि वो फिर किसी भी जगह पर वो निज़ाम कायम करते हैं कि जिस जगह पर लोगों को वो शफा उस हद तक मिले, उस हद तक जो है वो फैज़याब हो सके। आप लोगों को तफसीली तौर पर दिखाने की गरज से आज मैंने ख़ुद एक्सप्लोर किया लाल बाग कंप्लीट। यहाँ अब आने का मकसद इस रस्तों पर भी यही था कि जो लोग देख रहे हैं, जो व्यूवर्स देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, उनको एक लाल बाग का व्यू नज़र आ सके। अब इसमें इस ट्रैवलिंग में यहीं से हम सीधा आगे चले जाएं तो फिर दोबारा नहर आ जाएगी और सीधे हाथ की तरफ जो है वो यकथंबी का रास्ता है। बादशाह जी के पर्दे के बाद मैं लाल बाग आया ही नहीं। जो बादशाह जी के निज़ाम में यहाँ पर बैठने का मज़ा था, जो बादशाह जी के दीदार के साथ लाल बाग में जो रियाज़त का मज़ा था, फिर उसके बाद वो ज़ाहिर है कि जब आपका मुर्शद नहीं होता, ज़ाहिरी तौर पर जब नहीं होता, तो फिर वो बातें भी नहीं होती। अब यहाँ पर लोगों का यहाँ मुसलसल आना, और आप लाल बाग के अतराफ़ में देख रहे हैं कि गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। और मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊं कि एक गाड़ी का रास्ता नहीं होता जब मेले के दिन होते हैं। एक गाड़ी आप किसी जगह पे इस तरह नहीं चला सकते जिस तरह अभी आप लोगों को मैं ट्रैवल करवा रहा हूं और आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो बस आगे चलते हैं। अभी बस मैं चाय का ज़रा बोल दूं। भाई मेरे दो चाय फीकी और 3 मीठी, बस हम वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको चाय का मैंने बोल दिया है, पहले भी मेरे से पूछ रहा था, तो बस हम आगे चलते हैं। और बिल्कुल करीब हैं हम चश्मे के, और चश्मे पे हम पहुंचने वाले हैं। और जो कलाम इस वक्त लगा हुआ था मेरे गाड़ी में, वो मैंने म्यूट कर दिया है। कॉपीराइट का बड़ा मसला भाई, ये आप ये ना समझिएगा कि मैं बग़ैर कलाम के धमाल कर रहा हूँ। तो मैं बस पहुँच रहा हूँ, और ये आप सामने देख सकते हैं कि हमारे सामने बिल्कुल ये चश्मा है यहाँ पे, और कुएं की सूरत अख्तियार कर गया। अब तो ये आप देख सकते हैं हज़रत लाल शाहबाज कलंदर, मेरा इश्क कलंदर, चश्मा लाल शाहबाज कलंदर। ये इन्होंने इसको एक यहाँ पे बिल्डिंग बना दी है, और क्योंकि इसके अंदर मज़ीद भी ज़ियारत हैं, ये झूले की ज़ियारत भी यहीं पर ही है, चश्मे की ज़ियारत भी यहीं पर ही है। तो चलते हैं अंदर, और दाईं तरफ मेरे जो है वो चश्मा मुबारक है, उसके साथ ही बेरी है, झूला है। तो चलें आप लोगों को दिखाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोगों ने भी बहुत सब्र किया है और मुसलसल देख रहे हैं, तो चलें एंटर होते हैं। यहाँ जूतियाँ उतारते हैं और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये चश्मा है, चश्मे के बाद आता हूँ।
ये चश्मा है जी, और माशाल्लाह झूले का निज़ाम आपको कलंदर की बारगाह में हर वक्त आपको झूला ज़रूर मिलेगा हमेशा की तरह। ये वो जो है चश्मा बड़ा नायाब, और ये है जी सबील, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले वो तंदूर का भी दिखाया था। तो तंदूर का लंगर का निज़ाम फ़कर के निज़ाम में लाजमी होगा, सबील का निज़ाम लाजमी होगा। जैसे 1400 साल पहले भी दस्तरखान इमाम हसन और उससे पहले जो है वो मौला अली सरकार का दस्तरखान लगता है। अब जो आपने दावत ज़ुल-ए-शीरा से ये शुरू हुआ। जब हम दावत ज़ुल-ए-शीरा की बात करते हैं कि दावत दी गई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत लेने के लिए, और जनाब अबू तालिब ने उस दावत का इंतज़ाम किया। वो दावत थी आपकी दावत ज़ुल-ए-शीरा। उससे जो दस्तरखान का निज़ाम, फ़कर का निज़ाम, सबील और लंगर, ये हर जगह पर आपको नजर आए। दस्तरखान आपको भी दिखाए, आपको मैंने तंदूर भी दिखाया, और इस वक्त हम सबील पर मौजूद है। ये कुआं सबील के लिए ही था। तो जब भी देखता हूँ सैलाब तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शफा का पानी है, सबील है, सबील पानी, सबील पीते हैं। अच्छा पानी ठंडा नहीं, चलो बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ, ये बेरी जो है, और फिर वही झूला, और फिर वही झूले के रंग। तो माशाल्लाह चिरागी है, नमक है, मोहम्मद आली मोहम्मद का नमक खाएं और हलाल ज़्यादा बने और हलाल नमक हलाल करें। तो ये जो बेरी का सिलसिला है, ये बहुत कदीमी बेरी है, और बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि सिदरतुल मुंतहा पर जो दरख्त है वो भी बेरी के दरख्त से निस्बत है उसकी। तो लोग समझ नहीं पाते। यहाँ पर अक्सर कहते हैं कि बेरी के दरख्त में जादू हो रहा है, बेरी के दरख्त नहीं हो रहा है। असल बात ये है कि अगर सिदरतुल मुंतहा पर बेरी का दरख्त मौजूद है और उसका कुछ सिलसिला अल्लाह पाक ने जो मखसूस रखा है, वो लोगों को समझ में नहीं आती। जिस तरह ये वहाँ पर है चिल्लागाह है, चिल्लागाह के साथ कुआं है, कुएं के साथ ये बेरी का दरख्त है, ठंडी होती है, फ़कर के निज़ाम में है। जैसे कबूतर आपको हर जगह पर मिल जाते हैं, तो कुछ चीज़ें फ़कर के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इसके ऊपर ये हज़ारों की तादाद में बच्चियों ने जो शादियों के लिए या शिफा के लिए, और कुछ लोगों ने अपनी मखसूस मन्नतों के लिए, तो बिलखसूस अल्लाह से ही मांगा जाता है, लेकिन वो निस्बत के लिए इस्तेमाल में आते हैं कि निस्बत उन्होंने देनी होती है कि आप कलंदर हमारे लिए दुआ करें, हम यहाँ पर खड़े हैं, झूले के पास खड़े हैं, बेरी के पास खड़े हैं। आप देख रहे हैं इसमें तावीज़ बहुत सारे नजर आएंगे। कुछ लोगों को वैसे मिलते हैं तो वो यहाँ बांध जाते हैं कि भाई हमें नहीं पता ये तावीज़ कैसा था कैसा नहीं था, या यहाँ से कुछ चीज़ लेके गए थे फिर वापस वो तावीज़ के तौर पर चढ़ाते हैं। तो ये सिलसिला जो है ना, ये कलंदर की बारगाह से निस्बत है। निशान पाक यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, मोहम्मद आलम मोहम्मद आलम यहाँ पर मौजूद है। तो बाकी ये क्या है जी, क्या है जी, अच्छा यहाँ पर है। रास्ते में कुछ बताया था आप लोगों को, मैं यहाँ पर बीज का एक हवाला दे रहा था, उसका मोतियों का। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये मोती और मुख्तलिफ रंगों के भी, अभी तो ये सारे गोल्डन है, लेकिन और रंगों के भी मिलते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये यहाँ पर लोग लेके जाते हैं अपनी शिफा के लिए, उसके लिए। तो ये यहाँ पर होते हैं। लाल बाग होटल में बैठे हैं हम जनाब, खुदा बख्श होटल सिंध। चाय बन रही है और चाय का इंतजार हो रहा है। मुझे एक वो मुक्की है। चलो चलो जरा ये दिखाना, ये तुम्हारे पास जो है सांप कौन सा है? कोबरा है। कोबरा दिखाना जरा, खोलना, दोबारा हाँ खोलो।
ये देखिए जी, इन्होंने ये ब्लैक कोबरा इनके पास, वो तेरी खैर, गुस्सा देखिए। ऊपर हो जा, छोड़ गुस्से को, छोड़। ये हाँ? अच्छा नकली है, ये तो बाबू की गोदी में। अच्छा ये था, अभी डर रहा है। हाँ नहीं, अब बाबू को पता लग गया बाबू की गोद में है। ठीक है, बाबू की गोद में हंस रहा है। साला सांप है ये, तो कह रहा है साला सांप है। क्या ये साला सांप है? अच्छा अच्छा, हाँ मार देना मार। अच्छा ये बताओ जी आप जरा, मन का इसका क्या कहानी है, और मन का मिलेगा कोई है तुम्हारे पास छुपा हुआ? सही पक्की बात है, दिखाओ अगर कोई मन का है पास तो। वो शूके देखिए गुस्से में, इधर झूठ नहीं चलता है मेरे भाई। आवाज देखे शूके, थोड़ा करीब और शूक आई। ओ तेरी ये मन का हाथ में ले। इधर रखो पहले। ये मैंने इनसे अभी पूछा है, कह रहे हैं कि जी ये मन का है। तो ये कहाँ से निकलता है जी? मुंह से, इसके सर के ऊपर से, यहाँ से। अच्छा, तो ये कोबरा में से निकलता है? कोबरा से, और दूसरे में नहीं निकलता। नहीं निकलेगा। तो मन के असली की क्या पहचान है? पानी में डालो, अभी भी शाम बैठा हुआ है। हाँ, कटवा के दूंगा, कोई भी बंदा लिया दसवा के दूंगा। ये पानी में डाल दो पानी में और पी लो। हाँ, नहीं बुलबुले दिखाएंगे असल होगा तो। हाँ, अगर 2 नंबर होगा नहीं दिखाएंगे। क्या बुलबुले इसमें से? हाँ। अच्छा, और सांप भी बैठा, कोई भी जनावर बंदा लिया, मैं उधर के डंग के उसके ऊपर डंग लगवा के चेक करके ले। नहीं तो वो जो पानी है आपने पानी में डाला, हाँ, फिर वो बुलबुले दिखाएंगे असल होगा तो उसमें से पीना तो नहीं है? नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, सिर्फ देखना, चेक करना। वो उसको चेक कर लिया? चेक कर लिया इस तो भाई चीज का क्या असल है, काम होता है? ये असल है नकल है, उसका पहचान पल जाएगी। नहीं, अगर ये आपके पास हो तो क्या फायदा है? हर चीज के लिए फायदा, नजर के लिए, गुजर के लिए, नजर गुजर हो गया, गबाती चक्कर, असराती चक्कर, वो घर भी में असराती रखने, चक्कर भी हो गया। ये उसके लिए होता है। उसका तो नहीं है, काटेगा तो कोई हल नहीं है। उसका भी हल है, मतलब ये अगर पास होगा तो सांप काटेगा तो क्या? रख ले ऊपर अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, उसके ऊपर रख ले। हाँ, जहाँ डंग है हाँ, उधर रख ले, इधर चूस के खुद का खुद गिर जाएगा नीचे। अच्छा, हाँ, अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक। चले जी, ये मनके का सुना तो बहुत है, नाम भी बहुत सुना हुआ है, तो बहरहाल देखते हैं फिर इसको। ठीक है, इसकी जो बाकी बातें हैं वो फिर मैं ऑफ द कैमरा करता हूँ उनसे। सफाई का बड़ा फुकदान है, बार बार कहूँगा। पता नहीं क्या वजह यार, इन लोगों को क्या तकलीफ है कि ये सफाई क्यों नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है कि ये सफाई इनकी नहीं होती है? मतलब ये जो चीज़ बना चुकी है उसको तो साफ रख सकते कि नहीं रख सकते? कोई डिपार्टमेंट होगा, कोई चीज़ होगी, पौधे दरख्त जिस तरह इनमें बीच में पड़े हुए, तो ये लाल बाग बाहर इतनी एक मखसूस मुकाम है यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी, और जो पाकिस्तान से भी आते हैं, पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आते हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त बना हुआ है ये पार्क। सही है, ऊपर से ऐसे यहाँ से आप दिखाएं अगर तो व्यू ना एकदम पूरा। में हम इस वक्त घूम रहे हैं, जो पहले आप लोगों को मैंने दिखाया है लाल बाग के ज़रा थोड़े से जो है ना वो हालात जो है वो आसार कदीमा की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत से थोड़ी सी गुजारिश है कि इतना बड़ा इंटरनेशनल सिटी है, इतने लोग पूरी दुनिया से आते हैं, इतनी बड़ी आपकी जो है वो यहाँ पर टूरिज़म है, और लोग इतने अपने मजहबी हवाले से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं। थोड़ा सा आप लाल बाग को देख लें, सेवन की गलियों को देख लें, थोड़ा सा यहाँ पर सेवरेज का देख लें। पानी नहीं है लोगों के पास पीने के लिए, इन बच्चों के हालात, इनके स्कूल नहीं होंगे, दिखाओ इस बच्चे को। ठीक है, मतलब
अगर आप यहाँ पर थोड़ी फैसिलिटी दे देंगे इंटीरियर सिंध में, वो वफाक दे या सूबाई हुकूमत दे, तो उसमें क्या बुरी बात, देनी चाहिए। यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है लोगों के पास, पूरे सिंध में इतने बुरे हालात हो जाते हैं नमाज का। थोड़ा सा देख लें, मतलब कुछ चीज़ें बहुत गंदी हैं। बहरहाल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कुछ और ज़ियारात का हवाला। एक्चुअली ना टूरिज़्म ही है, असल में वो चाहते हैं कि आप हमारे इलाके में घूमते रहें फिरते रहें। अब यहाँ पर एक चिल्ला गाह है, चिल्ला गाह में ये देखिए जी पुराने घड़ियाँ रखी हुई हैं पानी की, तो चिल्ला गाह है इधर, और वो है आए हाँ बता दो। ये हो गया जी आपका मसवाक, सही है। अच्छा ओ हो सही है। उधर से जाओ, उधर से नीचे से गुजर के, निज़ाम पूरा उधर से नीचे से गुजर के। ये आपका आ गया जी मसवाक। तो इसका हवाला बताते हैं। ये मदीने से जो दरख्त आया था, लाया गया था, यहाँ पे लगाया था, तो उस वक्त कलंदर पाक इस दरख्त के से जो लकड़ी थी उसकी मसवाक करते थे। ये जो है वो मसवाक की ज़ियारत। सही है, ये आप दिखाएं पूरा एक मुकम्मल। सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, सफाई करते रहना चाहिए। यहाँ से बच्चे को बस ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये लाल बाग में मच पाक, फ़ुकरा के निज़ाम में मच की बड़ी अहमियत है। तमाम फ़ुकरा जो ड्यूटीदार रियासत वाले, उनके डेरे पर, उनकी खानकाह में, उनके मुकाम पर जहाँ वो होते हैं, वो मच ज़रूर रोशन करते हैं। और मच के रोशन करने में रियासत है और तबर्रा है। तो मच जो रोशन होता है उसकी निस्बत जो है वो बिलखसूस मौला इमाम सज्जाद से, और फिर उसके बाद उनके मौला इमाम सज्जाद के पुरसे के हवाले से पाक बीबियों का जो चादरों का पुरसा है, जो उनके घर जलाए गए हैं, जो खेमे जलाए गए हैं, तो वो पुरसा पेश करते हैं मच पाक के पास का है। ये मच आई लाइट ऑन रखते हैं। झूले की ज़ियारत यहाँ पर भी मौजूद है। और ये मच है जी, ये मच, ठीक है, ये मच है। मच का मतलब ये है जो लकड़ियाँ बीच में रख के और मखसूस अंदाज में फ़ुकरा उसके इर्द गिर्द बैठ के जो तस्बीहात करते हैं, जो तस्बीहात होती हैं और ज़िक्र खैर और रियासत होती है, उसके लिए मच पाक बिलखसूस रोशन किया जाता है। ये सरकार इधर रोटी बनाई थी, ये तंदूर नहीं है, मच है। रोटी पकाई थी, रोटी नहीं पकाई थी, यहाँ पे साइयों ने रियासत किया था। ये मच है, तंदूर नहीं है। मच की लकड़ी ऊपर लगती है और उसके आसपास फकर रियासत करता है जब कोई आए, क्योंकि तुमने इधर लिखा हुआ है मच पाक, तंदूर नहीं लिखा। तंदूर में रोटी पकती है और मच पाक में रियासत होती है। इसमें तस्बीहात पढ़ के बिलखसूस जो है वो तवल्ला और तबर्रा होता है। ये आपने बताया करो यहाँ पर जब आप खड़े होंगे, ठीक है। यहाँ रोटी नहीं पकाएंगे। ये लाल बाग में 7 किलिप की आपने ज़ियारतें की हुई हैं, यकथंबी की मैंने ज़ियारत करवाई हुई हैं। यकथंबी का हवाला भी बताया हुआ है, तंदूर का हवाला अलग बताया है, सबील का अलग बताया है, मच पाक का भी आपको मैंने भी बता दिया है। और जो मसवाक का एक सिलसिला है, वो मसवाक मतलब एक आपके तहारत में और निस्फ ईमान में एक ज़िक्र है कि आप सफाई रखेंगे।
तो फुकरा में हमेशा इस चीज़ को अफजलियत हासिल है। हमारे बादशाह जी भी, उनके पास कोई चीज़ नहीं होती थी, लिफाफे में एक टूथब्रश होता था ज़रूर, तो वो मसवाक की निस्बत से रखते होंगे ताकि आप लोग सफाई का ख्याल रखें। ये चीला गाह है, ठीक है, मुकाम मकबूलियत दुआ है चीला गाह साईं की। और ये चूल्हा मैंने आपको बता दिया कि झूले की ज़ियारत रियासत में शामिल है। कलंदर पाक के फ़कर में झूला ज़ियारत नहीं है, रियाजत है। झूले की रियाजत लाजमी है कलंदर पाक के निज़ाम में। तो ये है चीलागाह का सिलसिला। पहले आप जाओ। चलें कि मैं जाता हूँ। तो अच्छा, ये रास्ता है जी जी। चीलागाह हमारी तो औकात नहीं है आम इंसानों की कि हम बड़ी सरकार पे लोहे दंदी पे जाएं, बड़ी सरकार पे जाके हम लोहे दंदी या संडा पत्थर पे या लाहू उतला मुकाम पर, और या जिस तरह हमने अल्लाह ने रहम किया हम मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए, मक्का शरीफ गए, तो जब वहाँ पर भी गए तो गार हीरा भी मौजूद था, गार सौर भी मौजूद था, तो ओहद के पहाड़ पर भी गए। तो हम उस मुकाम से गुजरते हुए सिर्फ उन मखसूस शख्सियात को याद कर सकते हैं। अब वो हमारी रियासत के लिए नहीं बनी थी। अब गार हीरा में कोई दूसरा जो है वो नबी जो है वो तशरीफ़ फरमा नहीं होगा, कोई हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ना वहाँ बैठ सकता है ना जिक्र कर सकता है। तो वो एक मखसूस वक्त था हमारी सरकार का, वो उस पर तशरीफ़ फरमा हुए। तो इसी तरीके से जो फ़क्र में भी होता है कि किसी जगह पर किसी ने जब किसी को बैठे हुए देखा, किसी पहाड़ पर, किसी जगह पर, किसी दरख्त के साए में, किसी जगह पर, तो ये दरख्त का साया होगा जो अभी इस तरह बन गया, रेल की तना था जहाँ से आपने देखा। तो एक सिलसिला है, ये सिर्फ एक सिलसिला होता है कि याद दहानी का, कि बताया जा सके कि वो अल्लाह के ज़िक्र के लिए, अल्लाह की रियाजत, अल्लाह को याद करने के लिए कैसे वो तस्बीहात पढ़ते थे, कहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते थे। लाल बाग के मेन एंट्रेंस से लेके आप लोगों को मैंने पूरा लाल बाग विज़िट करवाया। अक्सर लोग नहीं करते, और ये सीधे हाथ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यकथंबी को रास्ता जा रहा है, और ये हम यहाँ से बाहर आए हैं मेन सड़क पे नहर की तरफ, और यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, वापस हम अंदर से जाएंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों को दिखाने की गरज से मैं यहाँ तक आया हूँ। और ओहो बड़ा सीन है ये नहर बिल्कुल लाल बाग के साथ साथ गुज़र रही है। और जो रास्ता मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैदराबाद मेन रोड से जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो ये कलंदर का निज़ाम है जी। कलंदर के चाहने वालों को खुश करें, कलंदर के प्यारों को खुश करें। उनके चेहरे पर अगर आपकी वजह से मुस्कुराहट आ जाती है तो कलंदर आपको भी खुश करे और सबको भी खुश रखे। किसी को खुश करने से अगर आपको खुशी मिलती है, इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और फ़क्र के निज़ाम को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और मोहम्मद आले मोहम्मद के रास्ते पर चलने के लिए तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।